सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबका स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जैसा हमने प्रॉमिस किया कि आने वाले टाइम में हम लोग डेली सेट प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सेट प्रैक्टिस जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे आज। और आज से हर दिन एक सेट प्रैक्टिस जो कि इवनिंग टाइम में और मॉर्निंग टाइम में एक वर्ड प्रैक्टिस रखा जाएगा। अगर आप लोगों का सहयोग बेहतर मिला तो जल्दी ही मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इवन इफ, एरर का क्वेश्चन है। इवन इफ वी मिस ए डेज वर्क, कहता है कि भले ही हमने एक दिन के काम को मिस कर दिया, आवर सैलरी आर नॉट कॉट एंड वी वेयर पेड इन फुल। देखो, अगर पूरी तरीके से इसमें ध्यान देने की बात अगर करी जाए तो देखो कि ये जो मिस्ड है ये सिंपल पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, फिर आगे वेयर यानी पास्ट है। तो कहता है ये पूरे के पूरे एक ही तरह के सेंटेंस है और सब जब चल रहे हैं तो दो वाक्य जो है वो आपका पास्ट में और एक प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स पार्ट भी गलत है। आर के जगह अगर यहाँ पर भी वेयर कर देते तो ये हमारा सही आंसर हो जाता। यानी ये किस पार्ट में गलत है, तो पार्ट नंबर बी पहले क्वेश्चन के लिए गलत जवाब है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एथोज, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एथो, इस तरह से लिखेंगे एथोज। तो ये पहला जो लेटर है हमारा, ये क्या है? वॉवेल साउंड्स का भाग है, यानी अ से शुरू होके अ तक का जो टर्म होता है ये उसी का भाग है। तो ऐसे टर्म में क्या होता है, इनके लिए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या कर दिया, ए का प्रयोग किया गया और ये गलती हुआ है पहला ही पार्ट में, इसलिए पार्ट नंबर एक इस क्वेश्चन का गलत आंसर माना जाएगा। यही इस पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ही किल्ड 3 फॉर डिनर। देखो ये टाइपिंग एरर है, शायद कुछ अलग टाइप होना चाहिए था। फॉर कोई मीनिंग नहीं है, तो टाइपिंग की एरर है। फॉल का मतलब होता है आपका शिकार। फॉल का मतलब शिकार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फूल का मतलब हो गया मूर्ख, और ये तो फ्लोर आटा वाला हो गया। अब कहता है कि उसने 3 मारा डिनर के लिए, तो डिनर के लिए 3 शिकार मारा, फॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर बीन हैज बीन इन दिस कॉलेज 2000, कहता है ये फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और फिक्स टाइम को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम अपने साथ सिंस का प्रयोग करता है। यही हमारा अगर पीरियड ऑफ टाइम होता यानी अनिश्चित समय होता तो इनके लिए फॉर का प्रयोग होता। इट मीन्स क्या है कि ऑप्शन संख्या बी यहाँ गलत है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगला वर्ड मीनिंग पे आ रहे हैं, आते हैं। ठीक है, तो अगला वर्ड मीनिंग है आपका कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब होता है सभ्य संस्कारी। सभ्य संस्कारी की बात अगर करें तो नोबल मैन का मतलब भी संभ्रांत सभ्य ही होता है। अब देखो, जेंटलमैन का मतलब भी साधारण व्यक्ति बोलते हैं, साधारण कॉमन व्यक्ति। र्यूड बॉय ये आपका हो गया असभ्य। पैट्रिशियन हो गया
तो पैट्रिशियन जो होता है इसका मतलब हो गया कुलीन, कोई खानदान से, खानदान। अब जो पूछा है उसके बेस पर हम कहाँ जाएंगे, तो उसके बेस पर अगर चला जाए तो ऑप्शन संख्या बी सही होगा, जेंटलमैन। नोबल तो सभ्य होता है लेकिन बहुत ज्यादा संभ्रांत वर्ग का, सभ्य मतलब ये संभ्रांत वर्ग, इसको हम लोग कुलीन कह सकते हैं, इसीलिए हमने इसको आंसर के तौर पर नहीं रखा। अगला वर्ड है स्नीयर। स्नीयर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक का मतलब भी मजाक उड़ाना ही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट और अपलाउड ये दोनों साथ आते हैं, दोनों का सेम मीनिंग, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना हो जाएगा। अप्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सोलमन। सोलमन का मतलब होता है शांत, इसको हम लोग गंभीर भी कह सकते हैं, गंभीर। ये फनी हो गया तो ये आपका हो जाएगा मजाकिया। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न। लाफिंग का होता है, यही हंसी मजाकिया भी कह सकते हो, हंसी मजाक वाली चीज है। लाइट का दो बात, एक तो हल्का हो गया और एक प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। आंसर की बात करें तो सिनोनिम पूछ रहा है, ऑप्शन बी। अब आते हैं रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित। घृणित यानी घिनौना। और सारे वर्ड देखते हैं। क्रीपी का मतलब रेंगने वाला, क्रीपी का मतलब रेंगने वाला। उसके बाद आते हैं हेटफुल। हेटफुल का यही घृणित हो जाएगा। अगली का मतलब बदसूरत। प्लीजिंग अगर हो गया तो प्लीजिंग का मतलब सुहावना, अच्छा। अब ये पूछ रहे हैं हमसे एंटोनिम्स, तो घिनौना का उल्टा तो सुहावना ही होगा, अच्छा ही हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा टेसीटर्न। टेसीटर्न का मतलब होता है चुप रहने वाला, चुप रहने वाला। साइलेंट का मतलब शांत। रेटिशेंट का मतलब भी सेम। टॉकेटिव का मतलब बातूनी। और रिजर्व्ड का मतलब भी चुप रहने वाला ही होता है। तो आंसर विपरीत में जाना है तब भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है सीज। सीज का मतलब होता है रोकना, किसी को कार्य वगैरह करने से रोकना। पाउज का मतलब भी रोकना। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, या फिर इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेट का मतलब बर्खास्त करना। बेसिक मीनिंग इसको लिखेंगे, बर्खास्त करना। डेसिस्ट का मतलब होता है दूर रहना। कंटिन्यू का अर्थ हो गया जारी रखना। अब रोकना का उल्टा अगर बात कर लो तो जारी रखना हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी सही। अब मुहावरे पर बात करते हैं, डू और डाई। ये तो गांधी जी वाला लाइन है। गांधी जी ने कहा कि डू और डाई, हिंदी में इसको कहते हैं करो या मरो। गांधी जी ने कहा था डू और डाई। तो करो या मरो का क्या मतलब था, ये अंतिम उपाय था।
कर सकते हो करो, नहीं तो जान दे दो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनल एफर्ट, अंतिम प्रयास, डू और डाई। ऑन अकाउंट ऑफ जो है इसका अर्थ होता है के कारण, इंस्टीड ऑफ के बदले, डिस्पाइट अगर हो गया तो के बावजूद, बिकॉज ऑफ के कारण, और रिजेक्टिंग समथिंग किसी को नजरअंदाज करना, इनकार करना। ये आंसर हो जाएगा बी, सी आंसर है। अगला है Sadhu's latest medal, Sindhu's latest medal to go with the Rio Olympic silver last year has clearly, भाई देखो ऐसे भी समझना कि जब कभी भी हैज आता है तो इसके बाद डायरेक्टली भीतरी आता है। कभी भी हैजब के साथ भी2 का प्रयोग देखा गया है? बिल्कुल नहीं देखा गया। तो ये टुक दिया हुआ है, तो हमको चाहिए भी3। भी3 का मतलब क्या है? टेकन चाहिए। ई में टेकिंग है, ई में टेक्स है, नहीं होगा, ई टेकन है। ऑप्शन सी सही आंसर। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एंड मेक इट अ पॉइंट टू रिमाइंड ईच वन। देखो कहता है कि जब व्यक्ति के बारे में बात करना होता है तो ये दोनों वर्ड जो है इसके बीच सेपरेशन नहीं होता। दोनों के बीच सेपरेशन, ये जो बीच में स्पेस छुटाई है, नहीं होना चाहिए। तो ये कौन ऑप्शन में? इसमें भी स्पेस छोड़ा, इसमें भी स्पेस छोड़ा, इसमें नहीं छोड़ा, तो इसका ऑप्शन एक सही आंसर। अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ। कहता है कि समथिंग दैट सर्व्स एज रिमाइंडर। पहले सबको समझ लो। पहले है मोडरेटो का मतलब होता है औसत गति। उसके बाद है आपको ऑब्लिगेटो, गेटो है यार भाई, नहीं है, ऑब्लिगेटो। ऑब्लिगेटो का मतलब होता है अति अनिवार्य, बहुत ज्यादा जरूरी। अब आ जाओ मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब होता है स्मारक चिन्ह। और क्रिप्टो, ये तो आजकल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, इसका मतलब होता है गुप्त। कहता है समथिंग दैट सर्व्स एज ए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के मतलब हो गया स्मारक चिन्ह, स्मृति से बना हुआ शब्द है। अगले वर्ड पर आते हैं। मॉन्यूमेंट का मतलब फिर से स्मारक हो गया, भवन के अर्थ में। फोर्ट का मतलब किला। किंगडम का मतलब साम्राज्य। और स्टैचू अगर हो गया तो स्टैचू का मतलब हो गया मूर्ति। अब देखो, ए बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप एलिव वंस मेमोरी। किसी की याद को जिंदा रखने की बात हो तो ये स्मारक हो गया। अब थोड़े स्पेलिंग टेस्ट है। मिसलेनियस देखो क्या होगा। सबसे पहले मिसलेनियस का होता है विविध, और ये दिया हुआ किस ऑप्शन में है? तो MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। इसको हम लोग मिश्रित भी कहते हैं, मिश्रित या विविध। मिश्रित या विविध कहते हैं, डी आंसर सही है। उसके बाद मेंटेन देखते हैं। तो मेंटेन का ऑप्शन संख्या बी, MAINTAIN। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना या व्यवस्थित रखना। आगे अब कह रहा है टाइम मैनेजमेंट।
तो भाई ये तो सब्जेक्ट हो गया, और जब सब्जेक्ट होता है तो अगला हमको चाहिए वर्ब। तो इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज वंस टाइम एफिशिएंटली सो एज टू बी मोर प्रोडक्टिव। ऐसा पहले तो आर हमारा शुरुआत करता हो गया, आर शुरुआत करता हो गया तो ई भी ऑप्शन गया, ई भी गया, ई भी गया, सब चल गया, आंसर एक हो ही गया, क्यों दिमाग लगा। कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है भाई? तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो ए लिख दिया है, यानी आर्टिकल आया है, तब पीछे कहीं ना कहीं हमको नाउन आना चाहिए। तो ऊपर से ए यानी सिंगुलर नाउन चाहिए। तो ये हजार्ड्स प्लूरल है, ये होगा नहीं। प्लान्ड, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी था, वेल प्लान्ड एडजेक्टिव, स्ट्रेटजी आपका नाउन, ठीक है। और यहाँ मेकिंग तो चलो एडजेक्टिव है, एफर्ट्स नाउन, पर प्लूरल नाउन है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला में शुरुआत होगा पी से, ई आर से शुरू कर रहा है, क्यू से शुरू कर रहा है, ई पी से शुरू कर रहा है, पी से कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात बताया कि प्रीपोजिशन टू के अलावे कोई अन्य प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तो वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में आएगा। तो फोर के बाद मेकिंग बी फोर आएगा, तो पहले लाओ पी, है ना। तो देखा जाए तो पहले पी आया, फोर के बाद मेकिंग आया यानी आर आया, फिर बच गया क्या? पी आर क्यू। ऑप्शन दिया है 20। अब आते हैं, कहता है चाइल्ड लेबर इज कॉमनली सीन एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। कहता है बाल श्रम जो है ये सामान्य स्तर पर भारत के भिन्न भिन्न भागों में देखने को मिलता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है। फ्रॉम रोड साइड टी स्टॉल टू बिग स्मॉल फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में वेस्ट प्रोडक्ट मतलब खराब होता है, वेस्ट का मतलब खराब, कचरा। ब्रिंग तो भर्व है, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब लाना होता है। प्रोड्यूसिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है उत्पादन करना। सन्ड्री का मतलब होता है विविध प्रकार के। विविध प्रकार के। अब क्या है, कहता है कि छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्रीज सन्ड्री प्रोडक्ट्स लाए, विविध प्रकार के प्रोडक्ट, जैसे सीमेंट हो गया, हैंडलूम हो गया, जूट प्रोजेक्ट हो गया, कारपेट हो गया, फैशनेबल टॉडरी ऑर्नामेंट हो गया, फायर वॉक्स हो गया, एंड मेनी अदर हजार्डस जॉब। ये सब में जो है बच्चों को देखा जाता है, तो पहला का ऑप्शन भी है। चिल्ड्रेन आर वर्किंग इन कंडीशन, तो बच्चे जो है वो कंडीशन में काम करते हैं। कैसे कंडीशन में? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। भाई फैक्ट्री में काम करने वाले कौन से बच्चे साफ सुथरे होते हैं? कोई नहीं होता। भाई ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं। अबेजमल का मतलब होता है दयनीय, तो फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे दयनीय स्थिति में होते, शायद ये हो सकता है। होपफुल मतलब होता है आशापूर्ण स्थिति, और गुड मतलब अच्छी स्थिति। तो भाई फैक्ट्री में ये जितने पटाखे की फैक्ट्री, बाकी हैंडलूम फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, इसमें काम करने वाले जो भी मजदूर होते हैं, बच्चे होते हैं, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। There have been new cases where child labor were severely beaten and offered no medical help. बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ देखा गया कि बच्चे का जो बाल मजदूर जो होते हैं, इनको ना बड़े बुरी तरीके से पीटा जाता है, एंड ऑफर्ड नो मेडिकल हेल्प। इनको चोट वोट अगर लग गया तो किसी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जाती। इन केस दे कंप्लेन्ड और ट्राई टू, इस क्रम में या तो कंप्लेन करते हैं या भागने का प्रयास करते हैं। तो रिलेट का मतलब होता है बताना, नेगोशिएट का मतलब भी बताना, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, और एस्केप का मतलब भागना। तो भाई लाइन से एकदम क्लियर हो रहा है
कि भागने का प्रयास करेगा, या तो किसी को बताएगा, नहीं बता पाएगा तो भागने का प्रयास करेगा बच्चा। तो कहते हैं कि ट्राई टू escape there are practical difficulties in the way of abolishing child labor overnight। तो देखा गया कि बहुत सारी परेशानियां पाई गई चाइल्ड लेबर को रातों रात अगर आप हटाते हैं तो। विदाउट पॉवर्टी, अब कहता है बिना पॉवर्टी को कम किए, हटाते हुए। तो कम करना, हटाना। इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। रिफर मतलब बताना। एराडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। तो पॉवर्टी एराडिकेट करने का था। विदाउट एराडिकेटिंग पॉवर्टी, बिना गरीबी को जड़ से मिटाए हुए, लेबर कैन नॉट बी एबॉलिश्ड, ये चाइल्ड लेबर कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। जब तक गरीबी रहेगी तब तक बच्चे काम करते रहेंगे, है ना। तो चाइल्ड लेबर एबॉलिश नहीं हो सकता। तो कहता है कि देयर मस्ट बी ए स्पेशल टू चेक द एविडेंस। तो इसके लिए एक स्पेशल होने चाहिए। तो स्पेशल क्या होनी चाहिए? जो इस बीमारी को, इस बुराई को देखे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अभियान। अभियान, तो इसका मतलब शक्ति, इसका मतलब दैवी, इसका मतलब ओवरऑल। अगर आंसर देखा जाए तो आंसर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए, ये थे हमारे आज के सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, और ऐसे हमारा प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बस आप सहयोग करते रहें। धन्यवाद।